आज की क्लास में हम इसके आगे के पॉइंट्स को कवर करते हैं। आप याद कीजिए, कल हम लोगों ने यहाँ से कवर किया था, लेसर हिमालयाज को कवर किया था। सबसे पहले हमने शिवालिक के आउटर हिमालयाज को सारे उसके पॉइंट्स देखे थे। देन हम लेसर हिमालयाज में गए थे, हिमाचल के पॉइंट्स देखे थे। देन यहाँ पर हमें नेक्स्ट करना है ग्रेटर हिमालयाज या फिर हिमाद्री। द अनदर नेम इज हिमाद्री। तो अब हम उसको कवर करेंगे। तो आप थर्ड यहाँ पे अब हेडिंग बनाएंगे, यहाँ पर ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। मैं आपको इसमें पूरा पूरा लिखवाने वाली हूँ। सो एवरीवन, लिखना है इसके अंदर आपको एक एक चीज के बारे में। तो जरा लिखने के लिए सब तैयार रहिए। थोड़ी सी चीजें आपको इसमें ज्यादा लिखनी है। एंड ये पूरा ही टॉपिक हम क्लास में कवर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा इसमें ज्यादा चीजें लिखने की नीड पड़ सकती है। और कल आपको मैंने एक पॉइंट और इसमें लिखवाया था, दैट इज द ड्यून्स। एक पॉइंट मैंने आपको ये कंप्लीट करवाया था, ड्यून्स, जिसका दूसरा नाम भी आपको मैंने लिखवाया था, दुआर्स। लोकल नेम है। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, व्हाट इज द लोकल नेम फॉर ड्यून्स, ये क्वेश्चन बन सकता है। या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन इंडिया, या इनमें से कौन सी चीज इंडिया में मिलती है। दैट मीन्स ड्यून्स, वो एक ऑप्शन में था, ड्यून्स ना एक ऑप्शन में था, तो वो भी याद रखना। एक जो शिवालिक हिल्स में मैंने आपको लिखवाया था, ऐसा एक जगह जो शिवालिक हिल्स के अराउंड मिलती है आपको, दैट इज द ड्यून्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है इसी के अंदर हमारा टॉपिक ग्रेट हिमालय। सबसे पहले लिखो इसके अंदर, हेडिंग बनाओ। मैडम dunes are also called, बोल रहे हो? what dunes are also called? दुआर्स, DUAR, ये लिखा है यहाँ पर, दुआर्स। ओके मैम। ओके। अब लिखो, हेडिंग बनाओ ग्रेट हिमालयाज। आगे लिखो, इट इज ऑल्सो नोन एज इनर हिमालयाज। इसका नाम इनर हिमालयाज भी है क्योंकि काफी अंदर जाके है ये। सेंट्रल हिमालयाज भी है, एंड इसको हिंदी में हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री मतलब हिम, हिम का मतलब होता है आइस, तो आइस से ढकी हुई, दैट मीन्स कवर्ड विद आइस। एंड इनकी जो एलिवेशन है, मैं आपको एलिवेशन भी लिखवा रही हूँ, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे, तो हर चीज ही हम यहाँ पे कवर करेंगे, एक एक पॉइंट। तो इसकी एलिवेशन आपसे पूछी जा सकती है, व्हाट इज द एलिवेशन, ठीक है। एवरेज एलिवेशन मतलब कितनी ऊंचाई है, एलिवेशन का मतलब कितनी ऊंचाई है इनकी। तो इनकी एवरेज एलिवेशन होती है अराउंड 6100 मीटर्स, ठीक है, ऊंचाई। एलिवेशन मतलब ऊंचाई हो गया। और इनकी चौड़ाई कितनी होती है, कितने ज्यादा ये फैले हुए हैं, तो आप लिखेंगे एवरेज विद इनकी, ठीक है। विद इनकी कितनी है, अराउंड 25 किलोमीटर विद है ये इसकी विद है। ये एक पॉइंट आपको लिखना है, ये वाला पॉइंट लिखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, ये वाले जो माउंटेन्स हैं ग्रेट हिमालयाज, ये किससे बने हुए हैं, लिखो व्हाट इज दिस इज मेड अप ऑफ। तो ये बने हुए होते हैं सेंट्रल क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस से। क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, ग्रेनाइट्स एंड नीस। ये क्या है, ये रॉक्स के नेम है। ग्रेनाइट्स एंड नीस आर द नेम्स ऑफ रॉक्स। ये उस रॉक से बने, मैंने स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर रॉक का भी नाम लिखवा दिया है, ताकि एग्जाम में वर्ड आता है क्रिस्टलाइन या फिर ग्रेनाइट्स और नीस, तो भी आप उसको समझ के अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है भाई। तो लिखो इसमें ग्रेनाइट्स एंड नीस, दे आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट्स एंड नीस। फिर उसके बाद ये वाले जो माउंटेन्स हैं, इसके अंदर बहुत सारी पीक्स हैं, ठीक है, पीक्स ही पीक्स बनी हुई हैं इसके अंदर। एंड इन्हीं माउंटेन्स का लिखो इसके बाद, ये माउंटेन्स कौन कौन सी इंडियन स्टेट्स को कवर कर रहे हैं। तो ये माउंटेन्स जम्मू कश्मीर, लद्दाख,
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को कवर कर रहे हैं। इन स्टेट्स को ये कवर कर रहे हैं, बट ये वाले जो माउंटेन्स हैं ये नेपाल और चाइना में भी आपको मिलेंगे। तो नेपाल में इन स्टेट्स का जो पूरा नाम है, नेपाल में स्पेसिफिकली जो माउंटेन्स हैं उनके नाम भी मैं आपको लिखवाऊंगी यहाँ पर। तो इसमें जो है हम इसके इन स्टेट्स मैडम, मैं एक्सक्यूज मैडम, ये आप सर मैडम मुझे बताइए कि अगर इसकी लेंथ 25 किलोमीटर है तो ये इतने स्टेटों में कैसे फिर हो सकता है? लेंथ This is not नहीं length, है, but दिस they इज width है, width. What we चौड़ाई. इसकी ओके, ओके, चौड़ाई ओके। 25 किलोमीटर है, लेंथ नहीं है 25 किलोमीटर। तो ये तो फिर तो कहाँ पहुंच जाएगा ये अर्थ में। एक्चुअली मैम, थैंक यू ठीक है, हाँ। अब इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, जल्दी से नाम बताओ उस ऊंची चोटी का। माउंट एवरेस्ट। माउंट माउंट एवरेस्ट। K2, Yes. K2. माउंट एवरेस्ट इसकी पूरी मैं बता रही हूँ, ऑल ओवर ग्रेट हिमालयाज की, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट हिमालयाज, बट इंडिया में बात करें तो K2 है, ठीक है। इंडिया में बात करें तो है K2, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, मैं भी वो भी लिखवाऊंगी। पहले आपको क्या लिखना है, माउंट, पहले आप पूरे इंडिया उसका लिखो, ग्रेट हिमालय का, देन उसके बाद आप जो है फिर K2 में आओगे। पहले आप लिखो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ग्रेट हिमालयाज, नंबर 1 है ये, बहुत इसकी हाईएस्ट पीक है, 8000 अबव मीटर है ये। एंड इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगी, ठीक है। हम यहाँ पे सारा कुछ ही डिटेल में कवर कर रहे हैं, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में भी आपको मैं लिखवाना चाहूंगी, वो आप जरूर लिखेंगे। यहाँ पर वाइट स्क्रीन लगा देती हूँ मैं। हाँ भाई, माउंट एवरेस्ट के बारे में एक पॉइंट लिखोगे जरा। जो माउंट एवरेस्ट है, इसका पहली बात तो इसका नेपाल में और चाइना में दूसरे नाम से बुलाया जाता है इसको। नेपाल में किस नाम से है? नेपाल में इसको बोला जाता है सागर माथा। व्हाट इज दिस सागर माथा? इसका मीनिंग होता है द गॉडेस ऑफ स्काई। एंड चाइना में इसको बोला जाता है चोमलुंगमा, मतलब मदर ऑफ चोमलुंगमा। माउंट एवरेस्ट की दो डिफरेंट नेम्स हैं, जो अलग अलग नाम यहाँ पे पुकारे जाते हैं। एंड वन मोर आप इसमें लिखेंगे, माउंट एवरेस्ट को पहली बार जो लोकेट किया गया था वो एक पर्सन थे, जॉर्ज एवरेस्ट, उन्होंने फाइंड किया था। तभी जो है माउंट एवरेस्ट का जो नाम है वो एवरेस्ट पड़ा है। एवरेस्ट क्यों पड़ा है, इसके पीछे का यही रीजन है, क्योंकि जो जॉर्ज एवरेस्ट थे उन्होंने इस चीज की रिसर्च की थी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे, तो मैं ये बता दूं कि जॉर्ज एवरेस्ट थे कौन, ये इंडिया के उस समय के, मैं आपको समय भी लिखवाऊंगी, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे। सर्वेस करने वाले पर्सन, ठीक है, इंडिया में सर्वेस करने वाले वो पर्सन थे ये। कब थे ये थे इंडिया में 1841 में, ठीक है। और 1852 में, ये भी लिखो भाई, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। 1852 में इन्होंने क्या बताया भाई, इन्होंने यहाँ पर एक बनाया, एक मतलब एक पूरा वर्ल्ड में तैयार किया, क्या नाम था उसका, ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन्होंने पूरा एक एस्टैब्लिश किया। वहां पे इन्होंने जो है
माउंट एवरेस्ट को हाईएस्ट पीक वर्ल्ड का यहाँ पर बताया कि ये जो जगह है दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड। राइट, ये आपको याद रखना है इस तरीके से ही, दिस इज इम्पोर्टेंट, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। लिख लो इसको फटाफट से। ठीक है भाई, ये है माउंट एवरेस्ट के बारे में बातें। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पे इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस है कि भाई माउंट एवरेस्ट जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। नेपाल में है बेसिकली। ठीक है, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, चाइना में किस नाम से जाना जाता है, किसने इसको लोकेट किया, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है भाई, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको साथ साथ नोट करते रहना है। हाँ, बाकी आप इसकी हाइट भी लिख सकते हो 8848 मीटर्स। फिर इसके बाद और चीजें पढ़ते हैं। अब ये आपने पढ़ लिया कि भाई ग्रेट हिमालयाज जो हैं वो एक हाईएस्ट पीक के तौर पे आते हैं, लेकिन मैडम एक्सक्यूज मी, हाँ व्हाट जी, व्हाट एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे से अबाउट माउंट एवरेस्ट? रिपीट अगेन। Edmund Hillary and what Edmund Hillary and Tenzing Norgay say about Mount Everest? Did not they discover the Mount Everest? They climb Mount Everest. Edmund Hillary, First time. the first time. Yes, Edmund Hillary was the first person who climbed this area. न्यूजीलैंड के पर्सन थे वो, उन्होंने जो है क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट टाइम पे, तो वो भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, हु क्लाइम द फर्स्ट माउंटेन को सबसे पहली बार क्लाइम किया था वो पर्सन। आप it means George Everest did not climb it first time. ये डिस्कवर किया इसने, वो सर्वे किया था। ये तो डिस्कवर किया था, माउंट जॉर्ज क्लाइम नहीं किया था, सर्वे किया था। ठीक है, हाँ, ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके ओके। इसके बाद फिर जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट आज के समय में भी बढ़ रही है। ठीक है, प्लीज नोट दिस पॉइंट ऑल्सो। ये मैं करंट अफेयर के साथ रिलेट कर रही हूँ आपका टॉपिक। ये वाली जो पूरा माउंट एवरेस्ट है ये आपका किसके साथ जो आज के समय में इसकी हाइट जो है ना वो भी बढ़ रही है। ठीक है, करंट ऑफिशियल हाइट इसकी 8848 मीटर्स है। ठीक है, लेकिन इसकी हाइट जो है वो फिर भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो याद रखना किसने नाम दिया, कैसे दिया, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको जो क्लाइम किया था, लिख लो ये भी, फर्स्ट टाइम इसको जो क्लाइम किया था वो थे एडमंड हिलेरी, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे, न्यूजीलैंड से। और इसको पहली बार एक पर्सन थे जिसने, जो इंडिया और नेपालीज बिलोंग करते थे। ठीक है, इंडिया नेपालीज थे वो, और उनका जो ओरिजिन था वो इंडिया नेपालीज था, तो वो पर्सन थे तेनजिंग नॉर्गे। ये पर्सन थे इंडियन नेपालीज। ठीक है, और अब इसमें ये तो चलो आपने समझ लिया, ये चीज इजी है। अब इसमें पूछा जाता है कि एक्सक्यूज मी मैम, यस, मैम इन लोगों ने साथ में किया था, लाइक दोनों का साथ में नाम लिखना है? नहीं, हाँ नाम साथ ही लिखना है। ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते थे, ये इंडिया और इंडिया नेपालीज उससे थे। ठीक है, 1953 में। अच्छा, अब इसके बाद ये क्वेश्चन आता है भाई कि जो ये सर्वे ऑफ इंडिया है ये क्या चीज़ है, ये कहाँ पे इसके जो हैं वो बनाए गए हैं, हेडक्वार्टर्स बनाए गए हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आप ये भी नोट कर लो, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, इनसे भी आपसे कुछ ना कुछ सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब जैसे कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट हमेशा से बढ़ रही है, इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, तो इसको जो है पूरा एक जो है सर्वे ऑफ इंडिया जो किसने बनाया था, जो बनाया था इसने,
जॉर्ज एवरेस्ट ने। ये सर्वे ऑफ इंडिया के आज के समय में हेडक्वार्टर्स कहाँ है? लिखो देहरादून। देहरादून उत्तराखंड में इसके हेडक्वार्टर्स आज के समय में भी लोकेटेड है, जहाँ पे पूरा हिमालयास के बारे में बात की जाती है कि कितनी हाइट है, कितना इंक्रीज किया जा रहा है और कितना कितना इनका जो है सिस्टम पूरा चल रहा है। पूरी फोटोग्राफी देखना, इनकी मैपिंग देखना, पूरा स्केल से मेजर करना, हर चीज एवरीथिंग जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। तो हिमालयास जो है ना, ये ग्रेटर हिमालयास, ये आपको याद रखने हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये वाले सारे जो मैंने लिखवाए हैं, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेंगे। ठीक है, सीधा पूछा जाएगा कि भाई जो ये रिवर्स है यहाँ पे कौन सी फ्लो करती है, वो मैं आपको रिवर्स में बता दूंगी। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा भाई कि इनकी कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपको पता है कहाँ कौन से एरियाज में है। स्टेट्स के नाम आपने लिख लिए, किसने पहली बार डिस्कवर किया वो आपने लिख लिया, कौन पहली बार क्लाइम किया ये लिख लिया। तो इस टाइप की चीजें आपसे पूछ ली जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि कहाँ पे कैसे लोकेटेड है। ठीक है मैम, पिछले साल आया था हाउ मच इट इंक्रीज एवरी ईयर, वो 4 सेंटीमीटर उन्होंने आंसर दिया था। हाँ, क्योंकि उस समय वो करंट अफेयर्स में चल रहा होगा, उस समय ये आया होगा ना, तो वो चीज करंट अफेयर्स में चल रही होगी। ठीक है, तो अब जो है इस जो भी करंट अफेयर रहेगा वो आपको पूरा याद रखना है कि जो भी करंट अफेयर में रह रहा है वो हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो फिलहाल जो है इसके बारे में कोई ऐसा करंट अफेयर अभी नहीं चल रहा है। तो जो भी यहाँ पर करंट अफेयर चलेगा वो मैं आपको करंट अफेयर्स में सर या मैम जो भी होगा मैं आपको उसमें करवा देंगे कि इसमें करंट अफेयर में जो जो चीजें चल रही हैं वी विल बी कवरिंग दैट पॉइंट ऑल्सो। ठीक है भाई। तो फिलहाल के करंट अफेयर में यही पॉइंट चल रहा है कि हिमालयस की जो हाइट है वो इंक्रीज हो सकती है, उसको इंक्रीज किया जाएगा। तो फिलहाल तो ये सब कुछ, और कोई करंट अफेयर इसका चल नहीं रहा है। कोई भी करंट अफेयर होगा तो मैं उसको उसके साथ बिल्कुल रिलेट करके आपको बता दूंगी कि हिमालयास में कैसी कैसी चीजें चल रही हैं। अब इसके बाद इसमें जो कुछ पीक्स के नाम हैं, इसके ये सब रब कर रही हूं मैं, इसकी कुछ पीक्स के नाम आपको लिखने हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है माउंट एवरेस्ट आपने लिख ली, फिर एक आती है माउंट कंचनजंगा, एक आती है माउंट मकालू। ये इसकी रेंजेस के नाम है, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कंचनजंगा और मकालू रेंजेस जो है वो इन्हीं का हिस्सा है। क्वेश्चन आता है कंचनजंगा मकालू जो है ये कहाँ की रेंजेस है, किधर हिस्से में मिलती हैं, तो यहाँ पर जो है ये आपको रेंजेस मिलेंगी ग्रेटर हिमालयास में, कंचनजंगा एंड माउंट मकालू। नाउ ये है कहाँ पर, तो ये वाली जो रेंजेस हैं ये है कहाँ पर, कौन सी जगह पे सिचुएटेड है, तो ये भी मैं आपको बता दूं। ये जो माउंट कंचनजंगा है ये भारत का हिस्सा है। कंचनजंगा कहाँ पे है भारत में? सिक्किम। ठीक है, ये कहाँ पे है? सिक्किम में। अब माउंट मकालू कहाँ पे है? ये तिब्बत मतलब चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे पड़ता है। नेपाल। ठीक है, चाइना और नेपाल के बॉर्डर पे है। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से आपको ऐसे याद रखना है कि सारी रेंजेस भी यहाँ पे पड़ती है। ये सब रेंजेस के नाम आपसे एग्जाम में डायरेक्टली इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। एंड फिर इसके बाद और चीजें हमें इसमें कवर करनी है कि भाई ये जो ग्रेट हिमालयाज हैं इसमें और कौन सी पीक्स आती हैं। तो देखो इसके अंदर माउंट एवरेस्ट तो है ही, कंचनजंगा ये सब भी है। उसके अलावा जो है इसमें और रेंजेस के बारे में भी आगे हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। अगला पॉइंट लिखो, दे आर द लॉफ्टीएस्ट स्नो कवर्ड माउंटेन्स। ऐसा बन सकता है क्वेश्चन, लॉफ्टीएस्ट माउंटेन भारत के? लॉफ्टीएस्ट इज द सबसे नंगा पर्वत भी है ना उसमें? नंगा पर्वत अभी लिखवाऊंगी, जम्मू कश्मीर में।
लॉफ्टिएस्ट तो लिखो। नेपाल में वो धौलागिरी भी ना? धौलागिरी इसमें नहीं है, धौलागिरी लेसर हिमालयाज में है। धौलागिरी इज नॉट इन ग्रेट हिमालयाज। मैम हाँ जी मैम, इसका मैम जो वेजिटेशन वगैरह में मैम वो अलग से पढ़ना है कि ग्रेटर हिमालय में कौन सी वो वेजिटेशन मैं वगैरह एक है? साथ लिखवाऊंगी, वेजिटेशन हेडिंग बना के सारा एक साथ लिखेंगे, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। लिखो दे आर द लॉफ्टिएस्ट, सबसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और स्नो कवर्ड माउंटेन्स है। पूरे माउंटेन्स जो है वो ढके हुए हैं, पूरे के पूरे जो है आप देख सकते हो स्नो से ढके हुए हैं, ठीक है? उसके अलावा और चीजें इसमें पूछी जाती हैं कि ये जो माउंटेन्स हैं, ये जो माउंटेन है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन सी कहाँ पे क्या मिलता है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं अभी, और माउंटेन्स के बारे में। फिलहाल आप जो है ग्रेट हिमालयाज कंप्लीट करो। ग्रेट हिमालयाज का कंप्लीट होने के बाद जो है इसमें हम कुछ पासेस के नाम भी मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी, यहाँ पे लोकेटेड है कुछ इंपॉर्टेंट पासेस जो कि आपको ग्रेट हिमालयाज में मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ग्रेट हिमालयाज में ही पासेस के नाम आपको बताने हैं। तो आपकी ग्रेट हिमालयाज में स्पेसिफिकली इन ग्रेट हिमालयाज आपको पासेस मिलेंगे, नाम लिखोगे उन पासेस के। राइट आउट द नेम्स ऑफ पासेस। फर्स्ट वन लिखेंगे जोजिला पास। सबसे पहला आप लिखोगे जोजिला पास। ये जो पास है जोजिला, ये भी माउंटेन पास है जो कि आज के समय में कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख में, ठीक है? ये लद्दाख में है। ये कहाँ से कहाँ कनेक्ट कर रहा है ये भी लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हाइट जो है 3528 मीटर्स की करीबन जाती है। एंड ये प्रॉपरली कहाँ पे लोकेटेड है? एक जगह है द्रास, वहां पे ये लोकेटेड है। मैम ये तो नॉर्दर्न माउंटेन्स में हम पढ़ते हैं ना, ये तो अभी हिमालय हम पढ़ रहे हैं। मैम इज इट द्रास और सोनामर्ग? नहीं, ये द्रास कश्मीर वैली से जो है इंडस वैली के आगे, श्रीनगर और लेह हाईवे के अराउंड है। लेह का द्रास है ये। ओके मैम, थैंक यू। तो आपने मैम लेकिन आपने बोला था ना परसों जो इसके बाद थर्ड वो ट्रांस हिमालय, क्या बोला था इसके बाद? मैम आपने हिमालय के बाद बोला था ना जो हमें अभी उसके बाद पढ़ना है ट्रांस हिमालय, ये तो उसी में आता है 10 जिलों पर। देखो मैं आपको अभी सिर्फ ग्रेट हिमालयाज कर रहे हैं हम पूरा अभी, और ग्रेट हिमालयाज की सारी डिटेल्स हमें पढ़नी है, तो उसमें से आपने बाकी चीजें देखी, तो ऐसे ही पासेस और टनल्स भी देखनी है हमें। तो अब टनल, पहले पासेस पढ़ रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम, को बोलो जो आप कंफ्यूजन है बाद में मतलब 5 मिनट रख लेना लास्ट में। अभी आप पढ़ाओ कंटिन्यू। अभी आप ये सुनो, अभी ये सब आप जो है इधर उधर की जो भी चीजें हैं वो आपको पता चल जाएगा। पहले आप यहाँ पर ये सुनो, जो अभी हम पढ़ रहे हैं पहले उसको कंप्लीट करो। द्रास जो है यहाँ पर ये जगह है जो कि कनेक्ट कर रहा है, ये पूरा जो एरिया है, ये इस पूरे एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ होती है, बहुत हेवी स्नोफॉल होती है, तो यहाँ पे ये लोकेटेड है नेशनल हाईवे 1 पर, जो कि श्रीनगर एंड लेह को कनेक्ट कर रहा है। तो ये वहां पे ये वाला पास लोकेटेड है, एंड ये श्रीनगर से करीब 100 किलोमीटर दूरी पे है, ठीक है? और सोनमर्ग से करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है? तो आगे सोनमर्ग से आगे पड़ता है और लद्दाख और कश्मीर को काफी ज्यादा कनेक्ट करता है यहाँ पे। एंड इसको जो है विंटर्स के समय पूरा क्लोज कर दिया जाता है, एंड इसको पूरा देखभाल इसकी जो है वो पूरी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो मैंने आपको कल भी बताया था, वो इसको पूरा चेक जो है पूरा मेंटेन करती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो इसका ध्यान रखती है, ठीक है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो कौन सी फोर्सेस है वो? बेकॉन फोर्स और द विजयक फोर्स। तो ये 2 फोर्सेस हैं या फिर ये 2 यूनिट्स हैं
बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, जो इसको साफ रखना, क्लियर करना, मेंटेन करना, और जो भी इसके अंदर विंटर के समय में जो बर्फ पूरी इकट्ठी हो जाती है, हर चीज को मेंटेन करना, ये इन जो है फोर्सेस की जिम्मेदारी दी गई है। तो एग्जाम में आपसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तो हर स्टूडेंट पढ़ के जाएगा कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसमें और डिटेल में पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें और भी चीजें हैं। ठीक है, एग्जाम में हमसे और भी डिटेल में पूछा जा सकता है, तो हमें हर डिटेल पे ध्यान देना है। हमें आपके एग्जाम में कुछ भी कहीं से भी पूछा जा सकता है, तो हमें हर डिटेल। Next course, ma'am. जी, Can you repeat next course, ma'am? विजयक फोर्स, विजयक, 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 ठीक है। एंड एक और चीज, ये जो पूरा जो जगह है पूरी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और प्रोजेक्ट चलाया है, करंट अफेयर्स में मैं आपको बता रही हूँ, जो है जोजिला टनल। जोजिला टनल एक प्रोजेक्ट है जो कि जनवरी 2018 में अप्रूव हुआ है, एंड वो थोड़ा सा ज्यादा उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। होगा क्या इसमें, ये 14 किलोमीटर बड़ी एक टनल होगी, ठीक है, 14 किलोमीटर बड़ी एक टनल होगी। तो होगा क्या कि अगर आपको पूरी जोजिला को जो है वो क्रॉस करना है, वो आप बहुत कम समय में क्रॉस कर पाओगे, मतलब बहुत घंटों का जो रास्ता है वो बहुत कम समय में क्रॉस हो जाएगा। तो ये है वो जोजिला टनल, ठीक है। तो ये काफी बड़ी टनल बन जाएगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि जनवरी 2018 में स्टार्ट हुई है, एंड उसके बाद से आपको पता है कि भारत में लॉकडाउन और कोरोना की सिचुएशन है, तो तब से इसका जो है कंप्लीट यहाँ पर हो नहीं पाया है, जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पाई है। जैसे ही कंप्लीट होगी लॉन्गेस्ट टनल के रूप में निकल के आ सकती है, ठीक है। तो ये भी चीज याद रखना है इसके अंदर। और एक और पॉइंट, अब एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे एक और लिखवाना चाहूंगी इसके अंदर, कि भाई जब पार्टीशन 1947-48 के समय में जब पार्टीशन हो रहा था, तब यहाँ पर लद्दाख को कैप्चर करने का प्रोसीजर चल रहा था, ठीक है। और इस पास को, इस जोजिला पास को इंडियन फोर्सेस ने क्या किया था, पाकिस्तान से रिकैप्चर किया था, दोबारा से अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। 1 नवंबर को इस वाले पास को दोबारा से जो है वो कवर, मतलब खुद से जो है अपने अंडर कर लिया था। और उस वक्त जो ऑपरेशन चलाया गया था, ये एग्जाम में बन सकता है, आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये नोट कीजिए कि उस समय उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा था इंडियन फोर्सेस द्वारा। तो कोड नेम था उसका ऑपरेशन बाइसन, ऑपरेशन बाइसन, ठीक है, जो कि जोजिला पास को अपने अंडर करने के लिए जो है पूरा एक जो कैंपेन है वो चलाया गया, ठीक है। और इंडियन आर्मी उसमें सक्सेसफुल रही थी, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास उस वक्त पता है क्या, जो एक पूरा एक काफी बड़ा हमारे पास जो है आर्मी थी, और पूरा एक जगह हमारे पास काफी टैंक्स वगैरह थे, तो उस चीज के चलते हम लोग यहाँ पर वाले जो जगह है उसको पूरा कैप्चर कर पाए थे, ठीक है। सरप्राइज अटैक हुआ था इस जगह पे, तो हमारा जो है ये जोजिला पास हमारे पास रिकैप्चर हो गया था। तो ये आपको याद रखना जोजिला पास के बारे में, रिकैप्चर वाला, ठीक है भाई। ये पासेस जितने भी आते हैं आपके सारे एग्जाम में, आपके सारे लिए एक बार जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे सारी की सारी चीजें जो मैं लिखवा रही हूँ उनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा सा रिपीट कीजिए, थोड़ा सा मैम। ऑपरेशन बाइसन जो है वो यहाँ पे चलाया गया था, पूरे टैंक्स वगैरह का यूज करके हमने जो है वापस से जोजिला पास को यहाँ पर कैप्चर कर लिया था। जिसका भी रहता है कुछ भी है वो जो है सुन सकता है रिकॉर्डिंग को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। फिर इसके बाद यहाँ पर एक तो आपने देखा जोजिला पास, अब इसके बाद यहाँ पे और एक पास है, ठीक है, इस यहाँ पे नहीं है प्रॉपरली, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पास आप यहाँ पे लिखोगे, वो है यहाँ पर शिपकीला पास। नेक्स्ट पास की हेडिंग बनाओगे शिपकीला
पास? शिपला, मैं इसको शिप की ला बोलूंगी, पास नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये जो शिप की ला है इसमें ला का मतलब ही पास होता है। ठीक है, तो ये माउंटेन एक पास है, शिप की ला, जो कि कहाँ पे आता है? प्रॉपरली इंडिया एंड चाइना बॉर्डर पर, और ये ग्रेट हिमालयाज में लाई करता है। ठीक है, अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिखो इसको, इंपॉर्टेंट बना लीजिएगा। जो रिवर सतलुज है, रिवर सतलुज, जिसको तिब्बत के अंदर हम क्या कहते हैं? तिब्बत में इसका नाम क्या है? लांगकेन ज़ांगबो। तिब्बत में, क्योंकि तिब्बत की लैंग्वेज आपको पता है अलग है, तिब्बती लैंग्वेज है, और इंडिया में सतलुज कहा जाता है। सतलुज इन इंडिया and Tibet it is in Langzane Zangbo. So this river Satluj enters India through this pass. इसी पास के थ्रू इंडिया, पूरा इंडिया में वो एंटर होती है। ठीक है, इंडिया में एंटर होने की जगह कौन सी है? शिपकिला। एग्जाम में आ सकता है शिपकिला। शिपकिला जो पास बना हुआ है, जो पूरा एक रास्ता बना हुआ है, ये करीब इसकी जो हाइट है वो अराउंड 3930 मीटर अराउंड। ठीक है, और प्रॉपरली लोकेटेड का है, अब हम ये समझते हैं। ये आपका लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ पे है इसकी लोकेशन? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में है वहां पे लोकेटेड है इंडिया के। एंड चाइना के कौन से? चाइना में जगह है नगारी प्रेफेक्चर, जो कि तिब्बत में है। ठीक है, चाइना में ही है ये। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला जो जगह है ना, ये शिपकिला, ये ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। सामान आना जाना स्मॉल स्केल में, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े स्केल में यूज किया जाता है, लेकिन स्मॉल स्केल में अगर आपको आना जाना है ना, तो आप इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड होता है ना, वो इस पास के थ्रू होता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर याद रखना है ट्रेड करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई नॉर्मली किसी को आना जाना है, तो आप यहाँ से जो है, बहुत कम लोग जाते हैं, लोग प्रेफर करते हैं नेपाल के रास्ते से जाना। ठीक है, तो वो थोड़ा सा घूम करके जाना, लीपू लेक के थ्रू प्रेफर करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी लीपू लेक, तो वो हम देखेंगे लीपू लेक क्या है। अब आप एक क्वेश्चन जरा मैंने प्रीवियस ईयर में देखा था, तो मैं आपको चाहूंगी एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाना इस चीज के लिए। ये जो है क्वेश्चन था, शिपकिला पास इज लोकेटेड क्लोजली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोजली किसके साथ लोकेटेड है? ठीक है, कहाँ पे क्लोजली लोकेटेड है? तो एक हिमाचल प्रदेश में एक जगह है खाब, ये एक विलेज है, ये बिल्कुल उसके साथ पड़ता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ना, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के पास एक छोटा सा विलेज है खाब, उसके ये पास पड़ता है। ठीक है, तो खाब जो है वहां पे ये जो है आपकी शिपकिला पास जो है उसके बिल्कुल नजदीक में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, एकदम पूछा गया है एक बार ऐसा क्वेश्चन, तो ये भी आपको लिखना है इसके अंदर, शिपकिला पास। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पास की तरफ, ये मैं रब कर रही हूं। अब आपका एक और पास है, यू हैव टू राइट अबाउट वन अनदर पास। नेक्स्ट लिखोगे बुर्जिल पास। नेक्स्ट इज आर बुर्जिल पास। अब ये बुर्जिल पास कहाँ पे लोकेटेड है ये समझते हैं। एक और पास है, यहाँ पर रास्ता है जो आने जाने का, ये बहुत पुराना पास है, काफी पुराना है ये।
और ये वाला जो बुर्जिल पास है एग्जैक्टली ये पीओके के एरिया में आता है, ठीक है। इसकी जो एलिवेशन है, जो इसकी हाइट है वो 4100 मीटर्स है अराउंड, और ये जो है 74 किलोमीटर्स लंबा पास है, इसकी जो मतलब लेंथ है जो इसकी, ठीक है। ये बहुत पुराना रूट है जो कि कनेक्शन कराता आ रहा है, कहाँ से कहाँ ये हमें पढ़ना है कि किस जगह से किस जगह पे कनेक्ट कर रहा है। ये आपको जो है कनेक्ट करेगा गिलगित और श्रीनगर को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। ये जो है पास करीब करीब, अगर आपको जैसे श्रीनगर से गिलगित जाना है बाय रोड, तो यू नीड अराउंड आपको जो है 367 किलोमीटर अराउंड आपके लगेंगे गिलगित से श्रीनगर, ठीक है, इतना दूर है। तो इस पास के थ्रू जो है आप यहाँ से जा सकते हो। एंड जो पुराने समय में लोग थे ना, जो मतलब बहुत पुराने लोग थे, बहुत एंशिएंट टाइम के लोग थे, वो यहाँ पे इस पास को यूज करते थे हॉर्सेस की हेल्प से उनका आना जाना यहाँ पे आराम से लगा होता था। और ये जो पूरा है, ये जो पूरा एरिया है, ये एरिया है जिसके आसपास के एरिया के नाम भी मैं आपको लिखवाना चाहूंगी, प्लीज नोट डाउन द नेम ऑफ इसके आसपास के एरिया, जो है वुलार लेक। मैम प्लीज, मैम 74 किलोमीटर क्या है एंड 367 किलोमीटर? देखो 74 किलोमीटर इस पास की लेंथ है, जो ये पास है ना पूरा बुर्जिल पास, ये इस पास की लेंथ है। एंड 367 किलोमीटर इज अराउंड द डिस्टेंस बिटवीन गिलगित एंड श्रीनगर।